Hello everyone, welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to study about appointment of Supreme Court judges. आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हम लोग फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है और इनकी ओथ टेकिंग प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले हम इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था, क्योंकि 1773 में इंडिया की कैपिटल दिल्ली ना होकर कलकत्ता थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट को री-एस्टैब्लिश किया गया था दिल्ली में। जब सुप्रीम कोर्ट 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर 8 जजेस हुआ करते थे। दैट मींस द टोटल कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1950 वाज 7+1, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे और 7 अदर जजेस हुआ करते थे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में आज टोटल जजेस 34 हैं। दैट इज 33+1, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 अदर जजेस होते हैं। इसके अलावा एक और आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 130 के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में एस्टैब्लिश है और इसे हम सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से कहीं और री एस्टैब्लिश करना है, फॉर एग्जांपल मुंबई, हैदराबाद या कहीं और, तो वो आर्टिकल नंबर 130 के अंडर ही शिफ्ट या री एस्टैब्लिश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट पढ़ने से पहले यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्वालिफिकेशन समझना। अगर किसी भी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो इसके लिए जरूरी यह है कि वो नंबर 1 वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, नंबर 2 उन्हें कम से कम हाई कोर्ट में जज बनने का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर वो पर्सन किसी भी हायर जुडिशरी में कम से कम एडवोकेट रहे हों 10 साल के लिए, या फिर प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहे हों। तो अगर इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी इंडियन सिटीजनशिप के अलावा कोई पर्सन फुलफिल कर लेते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस के लिए खुद का इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिसे समझने के लिए हमें कुछ जजेस केसेस पढ़ने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट जज केस 1982। इस फर्स्ट जज केस 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस लेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होगी। यानी कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस ना मानते हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकते थे। लेकिन इसके बाद सेकंड जज केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पिछला वर्डिक्ट पूरी तरह से बदल दिया और यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस लेनी पड़ेगी। और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगी, यानी कि जो एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे वो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी यहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई और यह कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एडवाइस प्रेसिडेंट को देंगे वो उनकी सोल एडवाइस नहीं होगी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट को एडवाइस देने से पहले कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस से भी बात करनी पड़ेगी। और इसी के बाद थर्ड जज केस 1998 भी आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को फिर से थोड़ा सा चेंज किया और 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे।
प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस लेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो एडवाइस प्रेसिडेंट पर पूरी तरह से बाइंडिंग रहेगी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को एडवाइस देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस से भी एडवाइस लेंगे और उनमें से अगर कम से कम 3 जजेस इस बात पर अग्री करते हैं कि इस नए पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया ही जाना चाहिए, तभी जाकर प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट की एडवाइस दी जाएगी। यानी थर्ड जज केस 1998 में यह बात पूरी तरह से क्लियर हो गई कि प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात माननी पड़ेगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस से एडवाइस लेंगे, जिनमें से 3 का हां कहना यहां पर जरूरी है। कोई भी पर्सन जब सुप्रीम कोर्ट का जज एक बार बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ भी दिलवाते हैं। इसी तरह के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझना है, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकती है, सो प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।